जैसे हवा चलती है और दूध बाहर चलते हैं, उस प्रकार वो हवा बनते बुनते चक्कर लगाते लगाते ठाकुर जी के यहाँ पे आता है। तब सभी ग्रामवासी यशोदा मैया महल के अंदर उत्सव मना रहे हैं और बाहर ठाकुर जी अकेले सो रहे हैं। शक्टासुर ने देखा कि यही उनका लाला है जो बाहर सो रहा है, मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। शक्टासुर उस बैलगाड़ी के ऊपर पांव रखता है ठाकुर जी को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी भी अपने पांव के एक अंगूठे को उस सकट के वहां पर स्पर्श करते हैं। उसके स्पर्श करने से वह जो शकट था, वह जो बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के ऊपर अनेक प्रकार की मटकियां थी, वह मटकियां फूटती है, एक एक करके सब मटकियां फूटती है और मटकियां फूटते ही वह जो बैलगाड़ी थी, वह बैलगाड़ी आसमान में उड़ जाती है और आसमान में उड़ने के साथ साथ वह शक्टासुर भी आकाश में उड़ करके धड़ाम करके मर जाता है। अब इस प्रकार उनको शक्टासुर को मारने के बाद में भगवान को जन्म होता है। तब देवताओं के मन में भी इच्छा होती है कि भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है तो हम भी उनके दर्शन करें। अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए स्वयं महादेव भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं कि मैं भी मेरे प्रभु के दर्शन करूं। अगर महादेव अपनी वेशभूषा में आते तो सब उनको पहचान जाते, तो वह एक योगी का वेश बना करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं और नंद बाबा के महल के बाहर आके बोलते हैं, अलग निरंजन, हे यशोदा मैया, मेरे को आपके पुत्र के दर्शन करने हैं। लेकिन इतने राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं तो यशोदा मैया घबरा जाती है। अब वह कहती है कि मैं किसी को भी अपना लल्ला नहीं दिखाऊंगी, मैं अब तुम्हारे को मेरा लल्ला नहीं दिखाऊंगी, क्या पता आप भी कोई राक्षस हो, मेरे पुत्र को आप मारने आए हो, तो मैं अब आपको नहीं दिखाऊंगी। तब महादेव जी कहते हैं कि मैया, मैं बड़ी दूर से आया हूं और मेरे को भी उनके दर्शन करने हैं, अतः आप एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं दर्शन करके पुनः चला जाऊंगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है, तो माँ कभी ये नहीं चाहती। माँ ने कहा कि आप तो योगी हैं, अगर आपको देख करके मेरे लाल को नजर लग जाएगी तो मैं नजर कैसे उतारूंगी, और आपके गले में जो सांप है, इस सांप से मेरा कान्हा डर जाएगा। तब महादेव ने कहा कि मैया, वो नागों से डरने वाले नहीं हैं, वह तो मेरे भी ईश्वर हैं। लेकिन मां महादेव जी को दर्शन करने के लिए नहीं देते हैं। तब जाकर के महादेव जी अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे दीनानाथ, मेरे पे कृपा कीजिए और आप मेरे को दर्शन दीजिए। तब ठाकुर जी जोर से रोते हैं अंदर। भगवान कृष्ण को पता है कि बाहर महादेव जी मेरे से मिलने आए हैं, लेकिन वो छोटे हैं, वो कैसे जाए बाहर मिलने के लिए। तब भोले बाबा बाहर खड़े महल के और ठाकुर जी अंदर विराजमान है। ठाकुर जी उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना भी ऐसे ही नहीं, नाचते गाते करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। महादेव जी जिस प्रकार से बाहर
भजन कीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी भी अंदर झूले में बैठे बैठे रोने लग जाते हैं कि बाहर मेरे भी ईश्वर आए हैं, उनकी भी इच्छा है कि वह उनसे मिले, लेकिन यशोदा मैया उनके दोनों के मिलने में बीच में दीवार बन के खड़ी है, वो मिलने ही नहीं दे रही। तब महादेव जी पुनः प्रार्थना करते हैं, एक बार और क्या करते हैं देखिए। नजर लग जाए रे जुलम होई जाए रे, दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए। ओ नजर लग जाए रे जुलम होई जाए रे, नजर लग जाए जुलम होई जाए, दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बहुति रमाए, ओ विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बहुति रमाए। तेरे रूप को देख के जो भी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप लाड लो नजर